जय श्री राम। आराध्य तागड़े चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से लेके आए हैं आपके सम्मुख सतोपन डायरीज, पर इस बार सतोपन डायरीज का ये अंतिम एपिसोड है। गत कुछ महीनों से हम सतोपन डायरीज के नाम से आराध्य तागड़े चैनल पर कई एपिसोड्स डाल चुके हैं, जिस पर आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो उसी कड़ी में चलिए अब हम देखते हैं सतोपन डायरीज का अंतिम एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में जहाँ हम बाल पार्टी पर रुके थे, रात को हमने वहाँ पर स्टे किया था। सुबह हुई अगली, हमने टेंट खोला, टेंट की पहली लेयर खुली, हमारे जूते दिखे, हमने जूते पहने। टेंट की दूसरी लेयर खोली, पर्दा हटा और सामने हमारे गुरु महाराज एक्सरसाइज कर रहे हैं। तभी हमें समझ में आया कि हनुमान जी का उपासक प्रभु श्री राम की भक्ति तो करता ही है, लेकिन फिटनेस नहीं छोड़ता है। तो तब प्रभु श्री राम और हनुमान जी के भक्त होने का एक नया एस्पेक्ट पता चला कि अगर आप और मैं प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो हमें हमारी सेहत का, हमारी फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। पुष्कर जी तब तक आके बोलते ही हैं। आज का हमने ब्रीफिंग सुनी उनसे कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज का हमारा टारगेट सुन के ही सबसे पहले तो हम बड़े खुश हुए जब उनने बोला कि आज हम सतोपंथ पहुँच जाएंगे, आज सभी को आज सतोपंथ के दर्शन हो जाएंगे। ये हमने सुना तो हमारी सुबह सफल हो गई। फिर उन्होंने बोला कि चलिए, तो आज का ये टारगेट है कि हम अभी बाल पार्टी पर रुके हुए हैं। बाल पार्टी पर से हमें निकलना है और यहाँ से हमें सबसे पहला टारगेट है चक्र तीर्थ पहुँचना है। चक्र तीर्थ पहुँचने के बाद अगर ऐसा लगा कि शाम हो गई है तो हम वहाँ स्टे करेंगे और सतोपंथ के दर्शन कल करेंगे। लेकिन आज और कल में आपको सतोपंथ के दर्शन हो जाएंगे। बस अब यात्रा कंप्लीट होने ही वाली है। तो ये सुनकर हमें जोश तो आ ही गया था। उन्होंने बोला चलिए फटाफट तैयार होइए, चाय बन गई है। चाय पी हमने, नाश्ता किया, टेंट और हमारा सारा सामान समेटा और उस दिन की यात्रा का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते ही पहले पड़ाव पे हमें एक अलग ही प्रकार की पहाड़ी दिखी। वो पहाड़ी कुछ इस प्रकार थी कि वहाँ जाने के बाद आपको समझ में आता है कि इस पहाड़ी के ऊपर किसी ने कुछ चीज़ रखी है। वो जो आकृति है वो पहाड़ी पे नेचुरली नहीं बनी है, ये आकृति आपको समझ में आती है। तो हमने फिर जब गुरु महाराज से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो एरिया है और ये आकृति ऐसे भीम गजा बोलते हैं। जब पांडव अपनी इस सतोपंथ की अंतिम यात्रा कर रहे थे तो भीम ने यहाँ पर अपनी गदा का त्याग किया था। यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्रों का भीम ने अपना त्याग किया था। ये उसका पहला पड़ाव था प्राण छोड़ने का। तो उसने अपने प्राणों समान उसकी गदा जो है वो यहाँ त्यागी थी। इसलिए जो आपको ये बड़ी आकृति ऐसी दिख रही है, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ ये किसी ने रखी है, वो भीम की गदा ही है, भीम की गजा है। इसे नमन करो, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच यहाँ पे जो जाने वाले यात्री होते हैं सतोपंथ की यात्रा पे, इसमें से कई लोगों के साथ ये चमत्कार होता है जो हमारे साथ भी हुआ, जो मैं बताने के लिए बहुत आतुर हूँ कि अचानक ही दो काले रंग के श्वान हमारे पास में आ गए। तो हमारा एकदम आश्चर्य हुआ कि अब तक कोई आदमी नहीं दिखता था यहाँ पे, कोई कुछ नहीं हो रहा। अचानक ये दो काले श्वान कहाँ से आ गए, एकदम हमारे पास आए, सबको ये किया, मेरे पास भी आया, हमने हाथ भी ये किया और उसके बाद वो तत्काल चले गए। इतने में फिर गुरु महाराज ने बोला कि अरे देखो यहाँ कहाँ से ये आ गए। आपको अगर याद हो तो युधिष्ठिर जी के साथ भी काला एक कुत्ता जो होता है वो लास्ट तक जाता है। तो आप लोगों के साथ भी जो लोग जाते हैं, सच्चे मन से जाते हैं, उनके साथ ये घटना होती है कि उन्हें एक काले श्वान के दर्शन होते हैं। और हमें तो दो काले श्वान के दर्शन हुए। तब जाके एकदम मन में ये हुआ कि अरे फोटो भी खींचना चाहिए भाई, ये तो बड़ी चीज़ हो रही है हमारे साथ ऐसा। क्योंकि जब चमत्कार होता है या इस प्रकार की चीज़ें होती है, अकस्मात कोई चीज़ होती है, तो आपकी बुद्धि एकदम काम नहीं करती। तो हमने तत्काल कैमरे से जैसे भी आए फोटो खींचने का प्रयत्न किया और उसके बाद चल पड़े ऊपर। भीम गजा से जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही कुछ अलग सी पहाड़ी इलाका शुरू हो गया
हमें समझ में आ गया था कि जो पिछला पहाड़ है वो ख़त्म हो चुका है और एक ये नए प्रकार का पहाड़ कुछ शुरू हो गया है। शुरू होते ही वहाँ पर हमें सबसे पहले एक विशाल झरने का सामना करना पड़ा। वो झरना ऐसा था कि वो पहाड़ के ऊपर से शुरू होता है, नीचे आकर दूसरे झरने से मिलता है और फिर एक तीसरा नया झरना जो बहुत ही तेज प्रपात का है वो आता है बह के। अब स्थिति ये थी कि वो झरना बह रहा है, उसका जो तेज पानी का प्रवाह वो आ रहा है, इस साइड खाई है और पत्थर ढीले हैं, उस पत्थर पे से थोड़ी सी भी चूक और आप खाई में बह जाएंगे। यहाँ पर हम सचमुच डर गए थे कि क्या करेंगे। हमारे साथ हमारे पुष्कर जी थे ही, विश्वास उन पे था ही। उन्होंने बोला यहाँ पर अब मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करिए और हम आसानी से इसे पार कर लेंगे। उन्होंने हमारे जो रास्ता बताया था, मैं वो रास्ते पे धीरे धीरे चलकर उस साइड पहुँच गया। गुरु महाराज, आराध्य, ये सब लोग निकल गए, मैं अकेला रह गया वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अकेला, यहाँ पे जूते पहने हुए, और अब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही कि इतने ठंडे पानी में से निकलेंगे कैसे, वहाँ पे जाएंगे। इतने में हमारे जो सुपरमैन हैं वो पुष्कर जी, वो आ गए हमारे पास, बोले चलिए हम आपको ले चलते हैं। और आप देखिए कि इन लोगों की सेवा का भाव क्या होता है। उन्होंने तत्काल मुझसे जूते भी उतरवा लिए और जूते हाथ में रख लिए। आप सहसा अपन किसी की जूते हाथ में रखते नहीं, पर उन्होंने बोले नहीं चलिए सर जी, मैं आपको पूरा ये कर लेता हूँ। मेरे सब चीज़ उन्होंने हाथ में ली और हाथ पकड़ के और मुझे धीरे धीरे करके फिर एक पत्थर पे गए, फिर दूसरे पत्थर पे गए। बोले आप डरो मत, जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा वैसे करो और जब मैं बोलूँगा तभी कदम उठाना। और उन्होंने धीरे धीरे करते हुए मुझे पार करवा दिया। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे तो लगा अपने पैर है ही नहीं, क्योंकि इतने ठंडे पैर पानी में से आया था मैं, तो पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। लगा ही नहीं कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा पैर को घिसा, मैंने खुद ही ये किया, उन लोगों ने भी घिसा पैर को कि थोड़ा सा उसमें जागृति आ जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए। थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसा लगा कि हाँ अपने पैर है उस जगह पे। उसके बाद तत्काल मोजे पहने मैंने, और जूते तो मेरे गीले हो ही गए थे, तो गीले जूते ही मैंने, क्योंकि जूते पहनना तो बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि झरनों की संख्या अचानक बढ़ती जा रही है। मतलब ये एक पीछे झरना दिखाई था, फिर यहाँ पर 2 एक साथ झरने हैं, फिर आगे देखूँ तो 4 एक साथ झरने हैं। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे गए, थोड़ा फॉग वॉग हटा, तो देखा तो पूरी पहाड़ी किलोमीटर से किलोमीटर जहाँ तक आप आगे देखो झरने ही झरने हैं। देखा जाए तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पहाड़ के ऊपर देखो तो झरना, नीचे देखो तो झरना। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा ये कौन सा इलाका है, ये बड़ा सुंदर इलाका है। तो उन्होंने बोला अब आप सहस्त्रधारा ये इलाके में आ चुके हैं। इस इलाके का ही नाम सहस्त्रधारा है। यहाँ सहस्त्र धाराएं हैं, हजारों धाराएं हैं। आप गिनते बैठो, आपको जीवन भर लग जाएगा, इतनी धाराएं हैं। अभी तो कुछ तो दिख भी नहीं रही है क्योंकि बर्फ जमी हुई है, इतनी धाराएं हैं और आप अपने को इसी के पास से गुजरना है। मैंने बोला बहुत अच्छी जगह थी वो, इतनी सुंदर जगह, झरना नीचे बह रहा है, वो झरना अलग अलग अपनी जगह बना रहा है। जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ हरियाली है, कुछ फूल हैं, कुछ अलग प्रकार की घास है। तो वहाँ पुष्कर जी ने ये भी बताया कि यहाँ घास के साथ कुछ औषधियाँ भी है। तो उन चीज़ों को भी हमने थोड़ी देर निहारा। वो देख के तो मन प्रसन्न हो गया। वहाँ से धीरे 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 करके हम आगे जा रहे थे, पर इसी बीच में क्या हुआ कि आराध्य को थोड़ा सा कमजोरी महसूस होना चालू हो गई। मैंने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें? तो बोले नहीं अजीब सा लग रहा है मुझे, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही लो थी, इस बात का मुझे एहसास हो गया था। अब मेरे साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स गोलियाँ और कुछ एनर्जी बार्स वगैरह भी हम लेते, तो मैंने एक जगह पे उसको बिठाया, कुछ एनर्जी बार खाने के लिए दिए और एक मल्टीविटामिन की गोली दी। मैंने कहा इससे कुछ ना कुछ तो तुमको थोड़ी राहत महसूस होगी, और तुम मेरे साथ पीछे पीछे चलो, बहुत ज़्यादा आगे मत जाओ और तेज मत चलो। तो ऐसे हम पगडंडी, ऐसा था कि इस तरफ पहाड़ है, इधर सहस्त्रधारा, और इस साइड पत्थरों का बड़ा है ना ये दिख रहा था, समुद्र पत्थरों का, ऐसा समझिए आप। उसमें से कई विचित्र आकृतियाँ भी हमें दिखी कि ऐसा कि जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कुछ पत्थर ऊपर ऐसे चिपके हुए भी थे। वो भी आश्चर्य लगा हमें कि मैं कहा चलो देवभूमि पे है, कुछ नई नई चीज़ें आज तो अपने साथ सुबह सुबह ही चमत्कार घट गया है, तो आज बढ़िया है, जय श्री राम करके हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते गए तो सहस्त्रधारा हमने जैसे ही छोड़ी तो हरी हरी पहाड़ियों वाला इलाका चालू हुआ। ये इलाका जो था ये चक्र तीर्थ के कुछ समय पहले का इलाका था। इस इलाके में ऐसा था कि लगभग हमने कुछ 5 से 6 पहाड़ियाँ जो है वो चढ़ के उतरी होगी। छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, चढ़ना था फिर उतरना था, फिर नई पहाड़ी शुरू थी, फिर चढ़ना था फिर उतरना था।
घास का ही वो इलाका था। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब ये इलाका फटाफट पार करना है, यहाँ ज़्यादा रेस्ट मत करो, फोटो वोटो अभी रख दो जरा, फटाफट इस इलाके को पार करो, क्योंकि हम ये समझ गए थे कि अब दोपहर के 2:30-3 हो गई है, हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, तो आज चक्रतीर्थ तक पहुँचने का टारगेट है, सतोपंथ के दर्शन तो कल ही होना है। तो अब ये इलाका हमने जैसे तैसे फटाफट पार किया, और आखिरी पहाड़ी जो 5th या 6th पहाड़ी थी, जैसे हम नीचे उतरे तो पूरा एक मैदान, ग्राउंड पूरा, मतलब आसपास पूरी पहाड़ी घेर रखी उस इलाके को, और गोल पहाड़ियाँ, और उसके बीच में ये मैदानी क्षेत्र, कोई बड़ी चट्टाने नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हरी घास। और वहाँ पर एक समय ऐसा आया जहाँ मैं और पिताजी, बस पुष्कर जी आगे निकल गए, गुरु महाराज आगे निकल गए, जितने पोर्टर थे वो सब आगे निकल गए, मैं, पिताजी, ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं, शांत पूरा इलाका, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, उनके बीच में हम चलते जा रहे हैं। अब वहाँ हम गए तो बारिश आने लग गई। हमने जैसे तैसे रेनकोट पहनने की कोशिश की, और वो आधा अधूरा ही पहना गया कि बारिश तेज़ थी थोड़ी सी, और हम उसको पहन नहीं पाए। फिर भी जैसे तैसे करके पहना कि चलो कुछ तो बारिश से बचे। इतने में आराध्य बोला कि बाबा हम तो घूम गए यहाँ पे। कहाँ है? यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कहीं से दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, और हमारे संगी साथी कोई भी नहीं, और अपन दोनों अकेले। मैंने कहा कुछ प्रभु की लीला होगी है, चलो अपन चलते, तुम डरो मत, अपन चलते हैं आगे जाके। बहुत ढूंढा इन लोगों को, कहाँ कहीं कुछ दिख जाए, पर नहीं, हम तो चले जा रहे। एक पगडंडी नुमा ऐसा बड़े सा जिसको बोलते थे मैदान था, उसमें से हम चले जा रहे हैं, हम दोनों, कोई नहीं। इतने में एक दूर से एक आकृति ऐसे हिलती हुई नजर आई। वो एक बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत ही बड़ी चट्टान। तो उस बड़ी चट्टान के पीछे से गुरु महाराज हाथ दिखा रहे हैं, लकड़ी हिला रहे कि इधर आना है आपको। अच्छा, वो इतनी दूर की, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर, जरा से इससे हमने कहा कि चलो आशा की किरण जगी, कोई तो दिखा। पहले हमको लग नहीं रहा था कि वो गुरु महाराज, बस सिर्फ एक आकृति दिख रही थी कि कुछ हिल रहा है। तो हम बस उस ओर चल पड़े, धीरे धीरे गए, वो आकृति पास में आती के पास में, तब जाके वो हमको पता पड़ा कि वो तो गुरु महाराज है, और इशारा कर रहे कि इस ओर आओ, पत्थर के इस ओर आओ, ताकि बचेंगे बारिश से। और वो इतनी दूर था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते ही हम गीले हो गए थे। गुरु महाराज के पास गए हम, गुरु महाराज ने बोला ये चट्टान है, यहीं पे अपने को आज रात जो है वो बितानी है, टाइम हो गया है, सूरज ढलने वाला है, बारिश भी हो रही है। हमने टेंट लगाया, रात का खाना खाया और सो गए। क्यों हम इस बार जल्दी सो गए? क्योंकि अब हमें पता था, हमारा टारगेट निर्धारित था कि अब पहुंचना है सतोपंथ। आसपास निहारने में समय लगाएंगे तो ये तो समय बढ़ता जाएगा। हिमालय की प्रकृति ऐसी है कि आप अपने आगे के 7 जन्म भी इसे एक्सप्लोर करने में लगा देंगे तो एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो हम फोकस्ड थे पूरे, हमारे हर एक पोर्टर से लेके तो मुझ तक माइंड फोकस्ड था कि सोना है, सुबह जल्दी उठना है, बिना कुछ देरी किए सीधे सतोपंथ के लिए निकलना है। इस चक्रतीर्थ क्षेत्र में अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत अभी भी साधनारत हैं, साधना कर रहे हैं वहाँ पर। रात में सोने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आसपास कोई टेंट के आसपास चल रहा है या कुछ गतिविधि चल रही है, पर हिम्मत नहीं हुई कि बाहर उठ के, क्योंकि पहले ही गुरु महाराज ने बताया था कि इस इलाके में बहुत सारी चमत्कार होते रहते हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इस बात का एहसास होता है। सुबह उठे हम, सुबह उठते ही किसी ने ज़्यादा देरी नहीं करी, चाय पी और सीधा निकल पड़े। हमने सोच रखा था कि टेंट जो है यहाँ से हिलाना नहीं है, आज के आज ही सतोपंथ जाना है, वापस चक्रतीर्थ आना है, यहाँ रात बिता के अगले दिन वापस नीचे उतरना शुरू करना है। चक्रतीर्थ से निकले, चक्रतीर्थ जब एंड होता है तो वापस एक खड़ी चढ़ाई आती है, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि वहाँ पर पत्थर तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, और उसका जो एंड है, जो पहाड़ की चोटी बोलते हैं, वहाँ भी खड़े होने की ज़्यादा जगह नहीं है। जैसे बोल सकते तलवार की धार, तो लिटरली वो तलवार की धार ही है। गुरु महाराज तो एकदम चल पड़े, और आराध्य भी ऊपर चले गया। अब मेरी तो बहुत मुश्किल हो रही थी, धीरे धीरे करके चले। बोले जल्दी आओ ऊपर, गुरु महाराज बोले जल्दी आओ जल्दी आओ। मुझे ये नहीं पता पड़ा कि क्यों बुला रहे हैं गुरु महाराज इतनी जल्दी, पर फिर भी जैसे तैसे करके पूरा दम ये करके हम ऊपर बैठे। जब ऊपर गया मैं, सही मायने में गुरु महाराज ने इशारा किया कि वो देखो। अब वो देखो में क्या था? स्वर्ग की सीढ़ियाँ थी। वो देख के तो मैं जिसके लिए हम जा रहे थे, या जिसकी कल्पना हमें इतने दिनों से दी जा रही थी कि ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ है,
उन स्वर्ग की सीढ़ियों को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। निश्चित रूप से मुझे वह दृश्य अभी भी याद है। इतना अच्छा लगा, मैं, आराध्य और गुरु महाराज हम वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे, वहाँ से उस दृश्य को निहारते रहे। वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा झंडे भी लगा के रखे कि यहाँ तक आपको पहुँचना है। नीचे से अंदाजा आता है कि आपको इतनी ऊपर तक पहुँचना है, नहीं तो अंदाज़ा नहीं आया है कि कितनी ऊपर चढ़ना है। वहाँ गए, वहाँ थोड़ी देर आराम किया, थोड़ा सा पानी पिया और फिर वहाँ से सतोपंथ की ओर निकल पड़े। ये लोग तो सब फिर आगे चले गए। मैं और एक पोर्टर मेरे साथ था और मैं थोड़ी देर बाद वो पोर्टर भी आगे चला गया। मैं अपना अकेला जा रहा हूँ। इस बीच में मुझे कई 1-2 चीज़ें अच्छी देखने को मिली कि वहाँ पे एक विचित्र प्रकार का जैसे मुंगूस टाइप का होता है ना, उस प्रकार का एक लाल कलर का एक मुझे जानवर ऐसा वो देखने मिला। मैं आश्चर्य रह गया कि इतने इसमें ये कहाँ से मुझे दिखा, कैसे ये दिखा। वो गिलहरी से कई गुना बड़ा था ऐसा और बड़ा शर्मीला जानवर था। बहुत देर तक मैं निहारता रहा, वो भी मुझे निहारता रहा। उसके बाद तत्काल निकल गया। मैं अकेला ही था उस समय और अब मुझे ये जानवर निहारने में और इसमें इतनी देरी होगी कि फिर से एक पोर्टर महाशय फिर मेरे पास आएगा कि चलिए बहुत देर हो रही है, अपन अब फिर पहुंच नहीं पाएंगे, शाम को भी हमें वापस लौटना है। हमने चलते गए, धीरे धीरे वो पार करते गए। वहाँ भी हम 5 से 7 जो है वो पहाड़ी जैसे जो ग्लेशियर बन जाते हैं वो पार करने थे। आखिरी का जो था, जो हम 5th या 6th पहाड़ी जैसी पार करी तो एक लाल झंडा दिखाई दिया मुझे। गुरु महाराज ने दिखाया, वो देखो वो लाल झंडा है, दिख रहा है? मैंने बोला हाँ दिख रहा है। मतलब वही है सतोपंथ, हमें वहाँ जाना। मैंने बोला ठीक है, चलते गए। अब आखिरी जो पहाड़ी रास्ता था ये मतलब ये सबसे कठिन पड़ाव था। यहाँ ऑक्सीजन सबसे कम थी। यहाँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ मुझे अभी भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे थे, धुंधला धुंधला दिख रहा था। तब मेरे को बिठाया, गुरु महाराज ने बोला चल मैं तुझे ले चलता हूँ। उसके बाद से लेकर तो आप मान लीजिए गुफा तक जो है वो मुझे सब धुंधले धुंधले में याद है, क्योंकि बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो अब इतना माइंड में नहीं है। बस गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ पकड़ के गुरु महाराज मुझे किसी एक गुफा में ले गए, वहाँ लेटा दिया। वहाँ एक साधु आए, उन्होंने मुझे कपूर पकड़ाया और बोले कपूर सूंघते रहे बेटा, पानी पियो और कपूर सूंघते रहे, लेटे रहे। मैं लेटा, 5 से 10 मिनट कपूर सूंघते रहा, तब जाके नॉर्मल लगा। आसपास में गुफा में हूँ ये मुझे पता चला। मैं भी जैसे तैसे पहुंचा और वहाँ ऊपर खड़े रह के नीचे की ओर देखा, तब जाके सबसे पहले सतोपंथ झील के मुझे दर्शन हुए। सही मानिए वाकई में बहुत अद्भुत दृश्य रहता है वो देख के मैंने भगवान को कहा कि वाह भगवान, जीवन सफल हो गया, जिसके लिए हम आए थे उसके दर्शन हुए। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चढ़ तो गए ऊपर, वहाँ से फिर सतोपंथ झील के लिए नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ नीचे उतर के हम नीचे गए, धीरे धीरे जाते गए तो सब बोलते कि बहुत देर हो गई आपको। नीचे जाके गया, बहुत सारे वहाँ साधु संत इकट्ठा हो गए थे क्योंकि गुरु महाराज साथ में थे। उन्होंने जोर से जयकारा लगा, जय श्री राम सीताराम। तो सब के सब जो अन्य गुफाओं में भी थे वो सब चल के आए और गुरु महाराज के पैर पड़े सब में। मैं जब वहाँ गया तो मुझे पता पड़ा कि इन सब का तो मैं इतना लेट हो गया था कि वहाँ पे इन सब का स्नान ध्यान सब हो गया था, सिर्फ आराध्य और मैं ही बचे थे वहाँ पे। फिर मैंने आराध्य को बोला चल उठो यार, अब क्या है। तब आराध्य को थोड़ा सा ये भी लगा, थोड़ा बल भी मिला, वो उठा, बाहर निकला। तब फिर मैंने पहली बार आंख भर के सतोपंथ झील को देखा। सुंदर झील, सामने स्वर्गारोहिणी पर्वत, 3 कोने हैं त्रिदेवों के, 3 कोने, ब्रह्मा विष्णु महेश के वो 3 कोने, उसके बीच में वो सतोपंथ झील, बड़ी ही अलग, बड़ी ही सुंदर वो झील। धीरे धीरे हम आगे गए, सतोपंथ के पास पहुँचे। अच्छा, अब वहाँ पे स्नान करने के लिए अब नीचे तक जाना पड़ता है और नीचे तक जाने के लिए वहीं हमें एक साधु महाराज मिल गए। उन्होंने बोला कि लीजिए हमारा कमंडल ले जाइए आप और वहाँ पे स्नान करिए। तो वहाँ जाके हमने सतोपंथ के किनारे हम हिम्मत करके गए वहाँ पे। पहले आराध्य हो गए ना, ये बड़ा ही है कि मैंने कमंडल लेके आराध्य को स्नान करवाया वहाँ पे। और कहा जाता है वहाँ पे कि एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। वो इतनी पवित्र झील है, उसमें स्नान करने आते हैं। और आपको यकीन मानिए एकादशी का ही दिन था, 12 ही बज रहे थे, 12 साढ़े 12 के आसपास का समय था और हम उसमें झील में स्नान कर रहे थे। सतोपंथ झील, उसका जो किनारा है उसमें पानी के अंदर जाने के बाद एक पत्थर ऐसा रखा, ऐसा लग रहा था मुझे कि वो मेरे लिए किसी ने टेबल स्टूल रखा हुआ है। वो इस पे जाकर मैं बैठ गया। पिताजी ने मुझे मग्गा भर के पानी डाला। मैंने जितना मन करा उतना नहाया, इतना अच्छा लगा।
और आप मानिए कि ये ईश्वर का चमत्कार ही है, वो सतोपन झील का ही चमत्कार है। आप पूरी यात्रा 15 दिन की यात्रा करके आइए, आपका शरीर टूट रहा हो, आपके घुटने खत्म हो गए हो, लेकिन उस झील के पानी में आप जैसे ही जाते हैं, पहली डुबकी लगाते या पानी आपके सर पे से जैसे ही उतरता है नीचे, मानो ऐसा लगता है कि आपने कभी यात्रा करी नहीं थी। पूरी थकान गायब, ऐसा तंदुरुस्त आप जैसे आप थे वैसे पूरे के पूरे हो जाते, सारा शरीर का दर्द खत्म, जबकि ठंडा पानी है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं। ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर का ही चमत्कार होता है। ये चमत्कार मैंने खुद महसूस किया कि वो पानी जैसे ही सर के ऊपर से नीचे उसे सर दुखना बंद, सांस लेने में दिक्कत बंद, शरीर दुखना बंद, ऐसा लग रहा था मानो ऐसे ताजा हो गया था मैं कि बोलो क्या करना है, अब तो कहीं भी भागने को भी तैयार हूँ मैं। फिर मैंने भी डुबकी लगाई उसमें, और डुबकी लगाने के बाद मेरे हाथ में कमंडल था, तो मैंने कहा वाह रे भगवान कि तूने तो यहाँ पे कमंडल भी थमा दिया मेरे हाथ में। और मैं स्नान वान करके हमने, और बहुत ही ठंडा पानी था, और हिम्मत करके गुरु महाराज को नमन करते हुए, राम जी का नाम लेते हुए हमने उसमें स्नान किया, और मैं और आराध्य ऊपर आए। ऊपर आने के बाद फिर पूरा हम लोगों ने शॉल और ये सब ओढ़ के, और सब जितने भी साधु संत थे वहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो गए थे। वहाँ इकट्ठा हुए थे, मैंने कहा हमारा सौभाग्य है कि इन लोगों के बीच में फिर ज्ञान की और भगवान की और ऐसे सब चर्चाएं चल पड़ी। कुछ अच्छी चर्चाएं थी उसमें, तो उन चर्चाओं में हम मशगूल हुए। उतने में एक जो ये थे, बोले नहीं गुरु महाराज आए, तो उन्होंने कहीं से वो अपने वहाँ से कुछ पराठे बना के लाए। एक के पास अचार था, तो वहाँ सतोपन झील पे पराठे और अचार का हमने स्वाद लिया। फिर वहीं पास में एक मंदिर भी है, शिव मंदिर है, बहुत बड़ा, उसमें वहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है, बहुत अच्छा आकृति है वो। वहाँ पे हम लोगों ने पूजा की। जो यहाँ से इंदौर से हम मिठाई लेके गए थे, खासतौर पर ड्राई फ्रूट की, उसका भोग चढ़ाया वहाँ पे, उसको खाया, और उसके बाद सब लोग अपने अपने ध्यान में बैठ गए। मुझे भी याद है, एक सफ़ेद कलर की शॉल लेके मैं वहाँ पे ध्यान करने बैठ गया, और भगवान को हर पल बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था कि आपने हमारी सतोपंथ की यात्रा इतनी सफल करवाई। बेटे के साथ मैं यहाँ पे आ पाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये था, और गुरु महाराज जी की ये कृपा थी कि वो वहाँ तक लेके आए। गुरु महाराज जो है वो सतोपंथ कई बार जा चुके हैं, साधु संतों में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है गुरु महाराज की। गुरु महाराज जैसे ही आते हैं तो सारे साधु संत जो है वो उनके पास आ जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, एज अ रिस्पेक्ट उनको बिठाते हैं। तो वहाँ बैठे ही हुए थे गुरु महाराज। हिमालय के जो योगी है, न जाने कितने साल से वो संत वहाँ बैठे हुए हैं, उन योगियों, उन संतों से मैंने सत्संग, उन संतों से मैंने ईश्वर का जो गूढ़ ज्ञान है वो लिया। लगभग हम 3 से 4 घंटे वहाँ पे रुके। तब तक 3 के लगभग बज चुके थे, 3 साढ़े 3 बज चुके थे। अचानक मौसम ने करवट ली, और पुष्कर जी बोले कि नहीं चलिए अब। हमने कहा अभी तो अब रुके हम यहाँ पे, बोले नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। उन्होंने इतनी जल्दी की, पता नहीं क्यों जल्दी कर रहे थे, तो फिर गुरु महाराज बोले नहीं, इन लोगों को अंदाज़ा रहता है अपने को चलना चाहिए। हमने जल्दी से ये किया, उतने में पता पड़ा कि बारिश आना चालू हो गई। बोले देखो मैंने बोला था ना, इनको अंदाज़ा रहता है। हम जैसे तैसे फटाफट फिर से वहाँ से तैयार हुए, और फिर वापस की ऊपर की चढ़ाई की, और वहाँ से फिर नीचे उतरे। और आते समय का रास्ता इतना ज़्यादा कठिन नहीं लगा, और लगभग आप ये समझिए कि 4:30-5 बजे तक वापस उस रास्ते से चक्रतीर्थ पे हमारे जब टेंट में आए, तब जाके सभी ने राहत की सांस ली कि चलो, क्योंकि पीछे हमें पता पड़ा कि बहुत मौसम बिगड़ चुका था। आते आते बीच में जो है वो ऐसा एक समय आया जब मैं और गुरु महाराज ही थे, पोर्टर आगे निकल चुके थे, पिताजी आगे निकल चुके थे, तो मैं और गुरु महाराज चल रहे थे। तो गुरु महाराज मुझे एकादशी का तो महत्व बता रहे थे, समझा रहे थे एकादशी का क्या महत्व होता है, हिमालय में एकादशी का क्या महत्व होता है। चलते चलते एकदम उन्होंने मुझे रोका, बोले एक सेकंड रुक जाओ। जाके कुछ दूर देखा, उन्होंने उस चीज़ को स्टडी किया, फिर उस चीज़ को नमन करके उन्होंने तोड़ा उस चीज़ को, और मुझे दिखाया ये जो 2 फल है, ये यहाँ के बड़े दुर्लभ फल है। क्या है, क्यों है, कैसे आए, ये कुछ मत पूछ, ये रख अपने पास, चल टेंट में। मैं बिना कुछ पूछे टेंट में आ गया। टेंट में आने के बाद फिर मुझे और पिताजी को उन्होंने बताया उसका क्या महत्व है, उस फल का क्या रहस्य है, वो फल कहाँ से आए। गुरु महाराज ने बताया कि ये ऐसे हैं कि जो साधु संत और ये लोग खाते हैं, जिसमें उनकी उम्र 100 से ऊपर हो जाती है, या इस प्रकार की हो जाती है, और अगर इन फलों को हम नीचे ले गए तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे कुछ फल का कुछ हिस्सा खाया भी हम लोगों ने, और कुछ ऐसा समझा कि मन में मोह आ जाता है ना
तो वो मोह आया कि नहीं चलो सबके लिए ले चलते हैं, अपन नीचे ले चलेंगे उनको। पर हमने कुछ हिस्सा उसका खाया। हम तीनों इतने खुश थे वहाँ पे कि चलो हमारी यात्रा बहुत ये हुई, और उस खुशी में हमने बोला कि चलो अब आज क्या करें। तो हमने वहाँ पे तीनों ने मिलके वहाँ पे चक्र तीर्थ में सुंदरकांड का पाठ किया, और इतना सुंदर हुआ वो सुंदरकांड का पाठ। और उस टाइम एहसास हो रहा था कि आसपास कोई ना कोई है, इस बात का बिल्कुल एहसास मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस बात का एहसास था कि कोई ना कोई है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद राम भजन, ईश्वर के भजन, विष्णु भजन, शिव भजन, सब हमारे लिए सारे देव सब एक ही हो गए थे उस समय। एक ही ईश्वर एक ही हो गया था हमारे लिए, और हम भी उसी के हो गए थे। आदि अनंत उसके बीच में हम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच चुके थे। वो फ्रीक्वेंसी शब्दों में नहीं बयां करी जा सकती। अगले दिन उठे तो पुष्कर जी ने बोला कि देखिए सतोपन यात्रा तो हो गई है, अब देखा जाए तो चक्र तीर्थ से सीधे अपने घर मतलब बद्रीनाथ एक दिन में पहुंचा जा सकता है। तो आप बताइए अब कर सकते हैं हम? तो मन में ऐसा था कि यात्रा हो गई है और दादाजी की याद आ रही है, दादाजी से मिलना है, दादाजी को बताना है, आई को बताना है, घर पे आजी को बताना है। तो हमने बोला चलते हैं, पहुंच जाएंगे, एक दिन में पहुंच जाएंगे। हिम्मत भरी, चक्र तीर्थ से जय श्री राम बोल के जो निकले, तो बिना रुके बिना थके सबका अब आखिरी एक ही फोकस था कि अब बद्रीनाथ पहुंचना है, दादाजी से मिलना है, उन्हें बताना है कि हम यात्रा पूर्ण कर लिए। बालपाटी पहुंच गए, देखते देखते बालपाटी पहुंच गए, चाय नाश्ता किया। 10 से 15 मिनट हम रुके होंगे बालपाटी, फिर खड़े हुए, फिर उठे। कहाँ से एनर्जी इतनी आई पता नहीं, सब चलते गए और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तो हम हमारा जो पहला हॉल्ट था जहाँ हमने वायलिन बजाया था वहाँ पहुँच चुके थे। और ये वही जगह थी जहाँ से सिग्नल प्राप्त होते थे मोबाइल के। मैंने तत्काल मोबाइल का सिग्नल ऑन किया और मुझे याद है चारों तरफ हरी हरी घास थी, यहाँ तक मेरे छाती के यहाँ तक नीचे तक हरी घास थी। वहाँ से मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन घर पे लगाया, घर पे जैसे ही लगाया पत्नी ने उठाया, दीप्ति ने, और उसको जैसे बताया कि हम सफलतम यात्रा करके वापस लौट रहे हैं। तो सही मायने में उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी मदर और पत्नी दीप्ति दोनों घर पे ही बाद में उन्होंने बताया कि हमारे तो आंसू निकल पड़े कि तुम्हारी यात्रा सफल हो गई। और उसी फ़ोन में मुझे उन्होंने बताया कि नहीं पापा जी तो सुरक्षित वहाँ है, और तुम उनको भी बता दो कि तुम वापस आ रहे, क्योंकि उनको कल्पना नहीं होगी कि आप लोग वापस आ गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो क्षण अकेले के थे, आराध्य और गुरु महाराज आगे थे। मैं उसको जितना एंजॉय कर सकता था कि यात्रा भी सफल हुई, पापा भी सुरक्षित है, और घर पे भी बता दिया कि हम वापस आ रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर आए, बद्रीनाथ जी को नमन किया, हमारी जो धर्मशाला है वहाँ पहुँचे। उसके पहले मुझे फिर काका ने बोला कि बेटा अब कहीं चढ़ने का डर तो नहीं है, अब पहाड़ों का डर तो नहीं, अब तो चढ़ सकता है ना। क्योंकि हमारी धर्मशाला भी एक पहाड़ पे ही थी, कुछ पहाड़ियाँ थी, उसके ऊपर एक धर्मशाला बनी हुई थी, सीढ़ी वीढ़ी नहीं थी, ऐसे ही चढ़ के जाना था। मतलब चढ़ने का डर तो नहीं है? बोला नहीं अब नहीं है डर। तो भाग के जा दादाजी के पास, और तू पहले सबसे पहले तू बता के आ, यात्रा पूर्ण हो गई। मैं भाग के लकड़ी मैंने छोड़ी पिताजी के पास और भाग के ऊपर धर्मशाला के पास गया दादाजी के पास। तो देखा कि दादाजी बाहर ही खड़े थे, हमारा ऐसे इंतजार कर रहे थे, बस देख रहे थे कि कब आ रहे हैं। मैं गया और बस हाथ ऊपर करके कर ली हमने यात्रा, और जाके दादाजी के सीधे गले मिल लिया। पापा इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने बोला कि नहीं ये लोग आ रहे हैं, तैयारियां करो, जल्दी से ये करो, जल्दी अच्छा खाना बनना चाहिए, थक के आए होंगे, जो भी सबसे अच्छा हो बद्रीनाथ में मिलता हो वो सब लेके आओ, इनको ये करो। हम गए, थके हुए थे, पापा को देखते से ही मन प्रसन्न हो गया। बहुत उनके पैर पड़े कि आपके कारण हमारी ये यात्रा सफल हुई, गुरु महाराज के पैर पड़े। और हम मैं, आराध्य और मेरे पिताजी, हम तीनों धन्य हुए कि भगवान ने हमें इतना मौका दिया कि सतोपंथ की इतनी बढ़िया अच्छी यात्रा हमारे गुरु महाराज के साथ संपन्न हुई। और बद्रीनाथ जी का ये कृपा थी कि जिसके कारण ये यात्रा सफल होकर हम वापस वहाँ आ गए। तो अगले दिन ही हमने ठाना कि अब फटाफट हम इंदौर पहुँचेंगे। तो ऐसे ही हमने अगले दिन पैकिंग करी, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, प्रभु श्री बद्रीनाथ से आज्ञा ली, गुरु महाराज को वहाँ नमन किया, बद्रीनाथ जी की पूजा करी और नीचे की ओर जोशी मठ की ओर आ गए। वहाँ से जो बस पकड़नी थी वो पकड़ के हरिद्वार आए। हरिद्वार में एक रात रुके हम। हरिद्वार में वापस गंगा जी के दर्शन किए, गंगा जी को नमन किया, उन्हें भी धन्यवाद किया कि उन्होंने यात्रा हमारी सफल कराई। और फिर हरिद्वार से हमने ट्रेन पकड़ी और सीधे इंदौर आ गए। तो ऐसी थी हमारी सतोपंथ यात्रा। और आज
मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस सतोपंथ यात्रा को आप तक सफलतापूर्वक पहुंचा पा रहे हैं। सतोपंथ की ये पूरी यात्रा के ये वीडियोस बनाने में मुझे उतना ही मज़ा आया जितना वो यात्रा करने में आया। और आज ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी जो यात्रा, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो लोगों तक पहुंचा पाया। और आप लोगों को भी अगर मेरा ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो और आपको इसमें से कुछ 1% भी नई चीज़ सुनने को मिली हो, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अब हम आगे क्या वीडियोस बनाएं। आगे के वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने ये सतोपंथ डायरी सीरीज़ देखी। ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।